पानी नहीं मिलती है टाइम पे तो कूड़ा क्या साफ करेंगे। पानी नहीं मिलती है सर्दी में, हम आपसे बता तो रहे भैया कि सर्दी में पानी जो आ रही है वो भी बदबू आ रही है। क्या वही पानी पीते हैं केजरीवाल जी? The frustration is palpable. Many in Bhalswa in Delhi expressed similar sentiments when we visited them to inquire about the towering landfill that poses a serious problem to the community here. The Bhalswa landfill, a stark representation of urban neglect, stands as a testament to the city's struggle with waste management. This area, predominantly inhabited by the city's less fortunate, is plagued by towering garbage mounds and rampant dirt. The frustration of Bhalswa's residents, like Suman Devi, echoes through the narrow lanes, a grim reminder of the daily hardships faced by those living in the shadow of this refuse. Subhash and Uday, who have lived in Bhalswa for over 3 decades, say not much has changed and the problems have only worsened in the last few years. तो जी ये जो कूड़े का पहाड़ है आपके पीछे है, हाँ, ये तो हमारे सामने आया है। तो इस वजह से आपको क्या क्या समस्या आती है? समस्या यही है जी कि सामने इधर सारा कचरा भरा हुआ है, इधर नाली जो है, पाइप जो है, इधर पाइप एकदम झड़ गया है, सड़ गया है, पानी निकलता है, वही पानी इधर जाता है। बाकी हम लोग तो पानी पीते हैं फिल्टर का, कपड़े लगते यही बर्तन बर्तन धुलाई होता है बस, बाकी किसी काम में नहीं आता है। पहले तो बहुत ऊंचा था, ये मतलब 2 हिस्सा हट गया है समझ लो, अभी समझ लो 1 हिस्सा रह गया है, बहुत ऊंचाई थी इसकी। तो इस वजह से आपको क्या क्या समस्या आती है? जैसे बहुत समस्या है, बारिश होता है तब जैसे पानी आते हैं ये पार्क भर जाता है और ये नालियाँ जो है सारी जाम हो जाती हैं, बहुत समस्या है। आप यहाँ से कब से रह रहे हैं? करीब 30 से 35 साल हो गए। 30 से 35 साल हो गए जी। तो आप यहाँ के मूल निवासी हैं, मतलब यहीं पे आप पैदा हुए और यहीं पे आप रह रहे हैं? हाँ यही है। तो फिर आप लोग जब से यहाँ से, जब से ये लैंडफिल आपके, तब से आप यहाँ पे, तब से ये लैंडफिल है? हाँ, लैंडफिल तो हमारे सामने ही डालना शुरू हुआ था, ये कूड़े डालने से, वो तो जब हम छोटे थे जब से डालना शुरू हुआ था। अच्छा, तो आपको क्या क्या समस्या आती है यहाँ पे रहने? यहाँ पे समस्या ये है कि कूड़े की वजह से समस्या आता है, जैसे नाले रोड और ये हमारे आने जाने का रास्ता ही नहीं है। Bhalswa's struggle also extends beyond just the towering mounds of waste. The residents grapple with acute water issues, a basic necessity that remains elusive. The irony is stark. While many in Delhi enjoy free access to water, the people of Bhalswa, already burdened by poverty, are forced to pay for it. As a result, the cost of water weighs heavily on the community. In this part of the city, taps, a common sight in most households, are a luxury few can afford. यहाँ कोई सुनवाई नहीं होता है, ऑफिस में जाइए, पानी नहीं आती है हमारे कवाड़ी गली में। अब पानी नहीं आने के कारण हम लोग खरीद कर पानी पीते हैं, कैसे जिएंगे? सर्दी रहे चाहे गर्मी रहे, गर्मी में बिल्कुल पानी नहीं है, सर्दी में अगर पानी है भी तो बदबू का पानी है। नलके के लिए हमने एप्लीकेशन लगाए थे 10 लेडीज, तो भी हमको नलका नहीं दिया। केजरीवाल जी ने बोले, हमारे पास उनका जो है ऑफिस में बैठा हुआ, उन्होंने ये बोले कि हमारे पास इतना भी माइनस नहीं है कि मैं आप लोगों का नलका लगवा सकें। गरीब आदमी को जीने को कोई सहारा कैसे मिलेगा? गवर्नमेंट को वोट लेना होता है तो माँ बहन दीदी भैया करके आ जाते हैं, वोट ले लेते हैं, उसके बाद वो नहीं पहचानते हैं फिर कौन माँ थी, कौन बहन थी, कौन भाई था, कौन बाप था। वो किसी को पहचानते हैं? अभी अपने आप को बैठे हैं, लेकिन गरीब को नहीं देखने आ रहे हैं कि गरीब कहीं खाए हैं या सर्दी में मर गए। वो मरने को जलाने के लिए भी पैसे हैं उनके पास या नहीं? पानी की तो सबसे बड़ी तो समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या है कि हम पानी इतनी दूर से लेके आते हैं, कोई भी मतलब कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे किसी भी तरीके की। पानी की तो बहुत ज़्यादा है। दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ी यहाँ पे आपको आती नहीं? आपके बिल्कुल भी नहीं आती है, बहुत ही कम रेयर आती है, बहुत ज़्यादा। हम लोग बोलते हैं, जब बोलते हैं तब जाके आती है, वैसे तो नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत ज़्यादा। In Bhalswa, the absence of proper roads is a critical issue. This lack of infrastructure severely hinders emergency services as ambulances struggle to access the area's makeshift paths. Residents are left vulnerable, especially during medical emergencies. शौचालय भी नहीं है, शौचालय है तो वो पूरा गंद से भरा रहता है, रास्ता नहीं है हमारे पास, हमारे रास्ता आने जाने के लिए दिक्कत होता है। किसी के घर में अगर परेशानी हो जाए किसी चीज़ के लिए तो एक एम्बुलेंस नहीं आ सकता।
एक फायर ब्रिगेड नहीं आ सकता हमारे गलियों में से, ऐसा रास्ता है निकलने के, बनाने के चाहे तो बना सकता है, मगर हमारे लिए रास्ता नहीं बनाया। हमने कितने बार विधायक से बोल चुके हैं, एमसीडी वाले उनसे बोल चुके हैं, मगर कोई सुनने का राजी नहीं होता है। तो आप सभी के लिए एक ही टॉयलेट है? एक ही टॉयलेट है। तो उसमें साफ सफाई होती है कि नहीं होती? सर सफाई होता था बीच में, अभी बंद कर रखा है क्योंकि पानी बरसात हो जाता है गंदगी की वजह से। इसकी वजह से यहाँ पे पानी, वो शौचालय है नीचे साइड, नीचे हो गया है और रोड है ऊंचा, तो वहाँ पर गड्ढे के साइड के पानी भर जाता है। यहाँ पे बहुत समस्या है। पहली बात तो यहाँ पे रोड नहीं है, जो पब्लिक है जो परेशानी है, सबसे बड़ी बात है रोड का परेशानी है। यहाँ पे पीने का पानी नहीं आता है, ठीक है, सप्लाई का पानी आता है लेकिन वो बहुत गंदा पानी आता है। यहाँ पे बच्चे का खेलने का पार्क नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मतलब इतनी समस्या है कि बहुत ज़्यादा समस्या, और हर चीज़ का समस्या है यहाँ पे। पार्क का समस्या हो गया, प्लस में ये जो रास्ता गया है, रास्ता का समस्या हो गया। अगर हमारे इसमें पूरे मतलब झुग्गी की बात कर रहे हैं, कहीं पे अगर कोई बीमार हो गया, कोई इमरजेंसी हो गया, तो ना एम्बुलेंस आ सकता है, ना 4 चक्का का कोई गाड़ी आ सकता है, कुछ भी नहीं आ सकता है। यहाँ नहीं आती है एम्बुलेंस जी, रास्ता नहीं है, एम्बुलेंस आएगी कहाँ यहाँ पर? वो आती है तो बाहर रोड पे आती है, बस जीतता जो आता है बस देख के फिर चले जाते हैं, दोबारा मुड़ के कोई आता नहीं है यहाँ पे। As a glaring contrast to the more affluent areas of Delhi, Balswa's plight remains largely overlooked, its struggles hidden behind the heaps of unmanaged waste. The Balswa landfill, with its towering waste mounds, has become a source of serious health concerns for the local community. Prolonged exposure to the site's pollutants has led to a rise in respiratory issues and other health problems among the residents. ये खत्ता जो है कह रहे हैं कि 1 साल में हट जाएगा, 2 साल में हट जाएगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ 3 साल से ऐसे कैसे आधा से ज़्यादा तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो है अभी बहुत बाकी है। और जो ये धुआं है, ये खत्ते का जब उठाते हैं तो इसकी बदबू बहुत तेज़ होती है, जो उठा रहे हैं उसकी गंदगी बहुत तेज़ आ रही है, और इससे जो है लोगों को बहुत दिक्कत है, सांस की तकलीफ, पानी में दिक्कत, तरह तरह के पानी जो है गंदा आ रहा है, टूटी हुई है पाइपें, और वो सब दिक्कतें आज बहुत ज़्यादा है। हमारी मम्मी कल आई है डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से, उनका पूरा फेफड़ा, ये जो खट्टे की वजह से पूरा फेफड़ा ब्लॉक हो चुका है उनका, ठीक है। कल हम 8 दिन में कल लेके आए हैं। तो उनका इलाज कहाँ पे, कौन सा अस्पताल में? ये हो रहा है ये अम्बेडकर में। When we asked the residents why this issue has persisted for decades, a common refrain echoed throughout Balswa: government neglect and apathy. Residents unanimously told us that politicians only show up during election time, making grand promises only to disappear once the votes are cast. सरकार के जैसे एमसीडी के कोई आते हैं आपसे? वो आते हैं बस इलेक्शन का टाइम होता है, जब वोट लेना होता है तब आते हैं, और इलेक्शन जब खत्म हो जाता है तो फिर कोई। तो जब से इलेक्शन खत्म हुआ तब से आपके एमसीडी काउंसिलर आए हैं? कोई नहीं है, लेकिन बस वही हम ये जानते हैं 30-32 साल से यही देख रहे हैं कि जब वोट लेना होता है तो आते हैं, उसके बाद कोई भी नहीं। आप कभी गए उनसे मदद मांगने के लिए, ये बताने के लिए, समस्या को लेके? गए हैं, कई बार गए हैं हम, 10-10, 15-15 आदमी, 20-20 आदमी गए हैं। और फिर क्या बोलते हो? बोलते हो जाएगा, आप जाइए, हो जाएगा। हुआ है अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे एमसीडी के लोग आते काम करने के लिए? कभी अगर साल 2 साल में कोई उसे विधायक या कोई नेता होता आना हो, कोई प्रोग्राम हो करना हो तो आ जाता है, वरना उसके बाद नहीं आता है। अच्छा, तो जब कोई नेता वेता, हाँ, कभी कोई नेता वेता आया एमसीडी के यहाँ? जैसे इलेक्शन टाइम होता है उस टाइम आता है, या जीत गया जब आता है, या उसे कोई समस्या इलेक्शन के साल ये 1-2 साल रहता है तब आता है दिखाने के लिए कि हम यहाँ आ रहे हैं, तुम्हें वोट लेना है तुमसे, बस इसके चक्कर में आते हैं। तो आप लोग वोट देते हो? वोट तो देते हम। तो आपके यहाँ कोई कार्यकर्ता जैसे जीतने के बाद, जैसे अभी आम आदमी पार्टी के काउंसलर है, तो वो आए कभी आपसे पूछने के लिए कि आपकी क्या समस्या है? जब इलेक्शन नहीं आते तो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आते, आते हैं जब इलेक्शन के टाइम पे जब ही आए, उसके बाद अभी ये पूछने नहीं आए कि यहाँ पे तुम कैसे समस्या में रह रहे हो, कैसे जी रहे हो, कैसे क्या खा रहे हो, कैसे क्या पी रहे हो, वो समस्या अब तक नहीं आया। The unfulfilled promises by politicians have left the people of Balswa feeling cheated and disillusioned. Their lives continue to be marred by the same persistent issues, with little to no improvement in their living conditions. This perpetual cycle of broken promises has fueled a deep sense of anger and hopelessness among the residents. बहुत बड़े बड़े उन्होंने वादा किए, लेकिन वादा तो नहीं निभाए। वादा करने वाले तो आप भी हैं, वो भी हैं, वादा तो कोई नहीं निभाते। 2013 में जब आए थे, बोले थे हम दिल्ली साफ कर देंगे, ये कर देंगे, दुनिया के सबसे। फिलहाल तो हमारे इधर कुछ नहीं हुआ, पानी नहीं मिलती है टाइम पे, तो कूड़ा क्या साफ करेंगे?
पानी नहीं मिलती है सर्दी में। हम आपसे बता तो रहे हैं भैया कि सर्दी में पानी जो आ रही है वो भी बदबू आ रही है। क्या वही पानी पीते हैं केजरीवाल जी? किसी में हिम्मत नहीं है बात करने के लिए, सब मुँह चोर है, इसीलिए नहीं कोई बात करता है। हम औरत होके काम करके खा रहे हैं, हमको लोग को क्या सुविधा दिया है? बताइए क्या सुविधा दी है? पूरा कचरा जितना साफ था उतना गंदगी हुआ है। जो एमसीडी के यहाँ के म्युनिसिपल काउंसलर है वो आते हैं कभी विजिट करने के लिए आप लोगों से पूछने? वो जब भी आएंगे, जब उनको वोट लेना होता है ना, जब भी आते हैं, उसके बाद वो यहाँ पे दिखाई नहीं देते। बस वोट लेना होता है उनको तभी आते हैं, उसके बाद आ नहीं सकते कि क्या समस्या क्या नहीं समस्या है, उसके बाद नहीं आ सकते बिल्कुल भी। और यहाँ के बारे में क्या कह सकता हूँ, यहाँ के नेता लोग आते हैं कहते हैं कि ये खत्ता ख़त्म हो गया, पार्क बन गया, और एमपी लोग कहते हैं कि ये बनने वाला है, ये हो रहा है। महापौर जी कह रहे हैं कि खत्ता एक साल के अंदर हट जाएगा, 3 साल हो गए कुछ नहीं हो रहा है। तो सरकार की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं हो जाती? सरकार कहती है कि कर देंगे, लेकिन यहाँ के जो भ्रष्ट लोग हैं, जो ऊपर के अधिकारी लोग हैं, वो जो है कुछ न कुछ इसमें जो है ऑप्शन डालते रहते हैं। In our attempt to address the concerns of the residents, we reached out to the MCD councillor of the area, Timsi Sharma. However, to our surprise, during our interview, it was her husband, Suresh Sharma, who took center stage to answer our questions. तो सर पहले अपना नाम बताइए और आप कहाँ के निगम पार्षद हो? देखिए, सुरेश शर्मा, ठीक है, टिम्सी शर्मा मेरी वाइफ है जो यहाँ की वार्ड 18 जहांगीरपुरी से निगम पार्षद है। Throughout the interview, the MCD councillor of the area, Timsi Sharma, was a mute spectator, and her husband, Suresh Kumar Sharma, went on to explain his plans for the people of Bhalswa. देखिए, सबसे पहले जो हमने इलेक्शन जीता, आज जीते हुए हमारे चुनाव को 1 साल हो गए। सबसे पहले हमने यहाँ की साफ़ सफाई व्यवस्था को सुधारने का पूरा प्रयास किया है। देखिए, जो नाले आपके हमारे क्षेत्र में 15-20 साल से कभी कोई काम नहीं हुआ, जो नालियाँ 20-25 साल से बंद थी, उन नालियों को खुलाने का सबसे पहला हमारा लक्ष्य था। तो ये साफ सफाई होती क्यों नहीं है? आप अपने एंड से तो बोल देते हैं, लेकिन उनके यहाँ से समस्या इसके लिए मैं जो डिस्ट्रिक्ट के उच्च अधिकारी उनसे भी मिलता हूँ। ये समस्या है काफ़ी लंबे टाइम से, इसका हम निदान करेंगे। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है और पानी इनको मिलता नहीं, गर्मी में तो बिल्कुल ही नहीं मिलता, और टैंकर भी बहुत मुश्किल से ही आ पाता है और लोग बिना पानी के जीवन अपना चलाना पड़ता है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पानी की समस्या पर काम है, कुछ काम ऐसे जो शॉर्ट टर्म के काम होते हैं और कुछ काम लॉन्ग टर्म वाले हैं। After a lengthy interview, some assurances were finally provided. However, it raises questions about the role of the MCD councillor, an elected representative who remained silent throughout the conversation. This leaves us wondering if she will actively engage with her constituents when she doesn't even speak up in important discussions. रास्ता उनके पास आने जाने का नहीं, उनको खत्ते के ऊपर से अंदर से होके जाना पड़ता है, और काफ़ी लोगों को मैंने भी देखा वहाँ से आते हुए। और एक जो रोड जहाँ से वो जाते थे और आते थे, वहाँ पे भी पूरा जो है स्लाइड करके नीचे आ गया उनकी रोड पे, और वहाँ भी पूरा पानी भर गया। तो देखिए, कोई जो रोड है वो आधिकारिक नहीं है, उनका रास्ता बनाया हुआ था। यहाँ पर कुछ मेरे ख्याल से वो खत्ते का मलबा जब खत्ता गिरा था तब से वो आ गए हुए हैं, तो उसको मैं हटवा रहा हूँ। खत्ते वालों को बोलूँगा उसको हटवा कर उसको जो 8 से एक बार पानी की पाइपलाइन का काम हो जाए, उसके बाद में मैं उनको एक बार उधर स्वच्छता अभियान चलाकर उसको हटवा दूंगा मैं। और आप यहाँ पे जैसे लोगों को एक रोड की समस्या बता रहे थे कि यहाँ पे हमें कभी बीमार पड़ जाते हैं तो कोई भी गाड़ी नहीं आ सकती, जैसे हमें किसी को एम्बुलेंस में ले जाना हो, तो ये अगर उसके लिए आप क्या सुझाव देंगे और क्या प्रयास करेंगे आगे? देखिए, झुकी हुई जो गलियाँ हैं वो छोटी छोटी गलियाँ, वहाँ पर एम्बुलेंस तो जाना पॉसिबल नहीं पाएगा। अगर आप रास्ता बनाओगे तो आपको 2-4 झुग्गी हटानी पड़ेगी, तो वो तो शायद संभव नहीं है। लेकिन जो मेन रोड है वो काफ़ी बड़ा है हमारा, मेन रोड तक तो आने में किसी को दिक्कत नहीं। आज भी एम्बुलेंस आ रही है, अंदर गलियों में तो झुग्गियों में तो जाना, कहीं पर भी आप दिल्ली की और जगह भी आओगे तो वहाँ पर एम्बुलेंस को झुग्गी के बीच में निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि सब लोगों ने अपने अपने घर के आगे कर रखा है। अगर आप उसे पॉसिबल करोगे तो आपको बहुत सारी झुग्गियाँ तोड़नी पड़ेगी, और वो हमारे अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है, वो दिल्ली शहरी आश्रय बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो वो ही उससे संबंधित है उनसे। In Bhalswa, the residents have a simple plea for the authorities. They urge the government to step in and address the numerous issues plaguing their community. From sanitation problems to the critical water scarcity, they want their pleas to be heard. ये कहेंगे कि थोड़ा यहाँ का माहौल ठीक करें, सारी समस्या जो हमारी है उसको ठीक करें, नालियाँ बनवाएं, पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है उसको मतलब ठीक करें। मैं यही चाहूँगी, यही अपील करूँगी। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे अगर आपकी बात सुन रही सरकार तो? अब हम क्या कहना चाहें, हम तो चाहते हैं कि हम लोग का सुविधा मिले
और हमारे बच्चे हमारे उनके भविष्य के लिए अच्छा हो। हम तो हमारे लोगों को रास्ता नहीं हैं और ये देख रहे हैं पार्क का क्या हाल है, और ये सामने आप देख ही रहे हैं क्या हाल है। The people of Bhalswa deserve better. It is unacceptable for them to live in the shadow of a mountain of garbage, deprived of basic necessities like water, sanitation, or roads. For years, the community in Bhalswa has been waiting for change, but election after election, they have been met with government apathy. It's high time for the government to be held accountable, or else the cycle of neglect in Bhalswa will persist.